हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हिंदी काव्य खंड के एक बड़े ही मजेदार चैप्टर श्रद्धा और मनु के सारे महत्वपूर्ण पद्यांश का हम निपटारा करने वाले हैं। और आज थोड़ा आवाज बदली हुई लग रही है बच्चों, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि कल भाई लेट नाइट तक जाग लिए और साथ ही साथ ठंडा पानी पी लिए और मौसम भी वैसे भी अभी सर्द है भैया, तो इससे थोड़ा आवाज़ बदल गई है। ठीक है, बट उतनी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भैया आज इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश है सबको हम बड़े ही बेहद सिंपल तरीके से समझेंगे। एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पहले भी आपको बताया था कि ये चैप्टर तो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो भैया बात है पूरे 10 नंबर की, इसलिए बच्चों बोल रहे हैं अच्छे से समझना है आपको। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो रसगुल्लों, इतना याद रखना। देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ध्यान से पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस पे आधारित जो 5 प्रश्न दिए रहेंगे उनके क्या करना है भैया, उत्तर को लिखना होता है इसी में से, इसलिए आसान होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर अर्थ सही से ना निकाल पाओगे बबुआ तो कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं भैया इतना आसान भी नहीं है हिंदी, और हिंदी पे भी हमको बराबर फोकस करना है अदर सब्जेक्ट की तुलना में भी। ठीक, क्योंकि बच्चों पहला ही पेपर हिंदी का होगा, और यहाँ से बात करें भैया तो हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। हिंदी में अच्छा तो सब बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए तो भैया पहला है कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़ी एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन, और चंचल मन का आलस्य। देखिए यहाँ पे देखिए श्रद्धा और मनु की बात कर लें कहानी। देखिए भैया ये अगर हम बात कर लें तो ये एक ऐसे जगह का दृश्य है कि मनु क्या होते हैं, सांसारिक मोह माया से परे, यानी इन सबसे उनका कोई मतलब नहीं होता। एक सुनसान जगह पर, एक वीरान जगह पर ऐसे ही अकेले चुपचाप बैठे होते हैं, तो उनके पास श्रद्धा आती हैं। वहाँ वहीं का ये जिक्र किया गया है कि कौन तुम, श्रद्धा कहती है हे मनुष्य तुम कौन हो, संस्कृति जल निधि तीर, ठीक, तरंगों से फेंकी एक मणि, और कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभी, कि हे मनुष्य तुम कौन हो, संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कि तुम उसी तरह से यहां पर पड़े हुए हो कि जैसे क्या होती है भैया, कि जैसे ये संसार क्या मतलब जैसे ये समुद्र क्या करता है, अपने किनारों पर मणि को फेंक देता है, उसी तरह से तुम इस सांसारिक यानी संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंके गए एक मणि की तरह लग रहे हो। अर्थात तुम कौन हो, मतलब कुछ घुसा समझना भैया ध्यान से। कह रहा है कि संस्कृति जल निधि थी, संस्कृति मतलब ये पूरा होता है संसार रूपी जो मतलब ये क्या है कि सागर है, ठीक है। उसकी कह रहा है जल निधि, निधि तीर का मतलब किनारा होता है, और यहां तरंगों से फेंकी एक मणि, तो वह यहां पर कहने का मतलब ये श्रद्धा की ये है कि जिस तरह समुद्र की लहरें अपने किनारों पर मणि को फेंक देती हैं, उसी तरह से तुम भी क्या है कि इस मतलब इस समुद्र रूपी या फिर हम कह लें कि सागर रूपी संसार की लहरों के द्वारा तुम भी एक मणि की तरह फेंके हुए प्रतीत हो रहे हो। आगे है कि कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, और तुम भी उसी तरह से शोभायमान हो रहे हो कि जिस प्रकार फेंकी गई मणि क्या होती है, अपने चमक से क्या करती है, चारों तरफ प्रकाश बिखेर देती है ना। कि कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, तो मतलब यहां कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार क्या है भैया कि मणि क्या है समुद्र की जो तट पर पड़ी होती है, चारों तरफ प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार तुम भी इस निर्जन, निर्जन देखिए निर्जन मतलब जहां कोई जन ही ना, तुम भी इस वीराने स्थान पे क्या है अपनी आभा अपनी चमक से चारों तरफ प्रकाश फैला रहे हो। आगे कह रहा है कि मधुर विश्रांत और एकांत, तुम्हें देखकर ऐसा मतलब मधुरता प्रतीत होता है, अत्यंत तुम थके हुए मालूम पड़ते हो, और इस एकांत जगह पर जो बैठे हुए हो, और जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और तुम एक जगत का यानी संसार का एक सुलझा हुआ
रहस्य मालूम पड़ रहे हो। क्यों भैया? क्योंकि ये अपरिचित हैं तो रहस्य ही रहेंगे। तो वही कह रहा है कि तुम जगत का एक यानी संसार का एक सुलझा हुआ रहस्य प्रतीत होते हो, एक करुणामय सुंदर मौन। अर्थात सुंदर, देखिए यहाँ पे क्या है, एक करुणामय सुंदर मौन, और तुम्हारे सुंदर मौन ने क्या है, करुणा को धारण कर लिया। यानी जो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, इससे क्या है कि तुम्हारा ये जो मौन है, ये शांत रहने का स्वभाव है, इसने पूरी तरह से करुणा को धारण कर लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने क्या है, आलस्य को क्या है, धारण कर लिया है। यानी तुम्हारे चंचल मन में मतलब क्या है, आलस्य दिखाई पड़ रहा है। बात समझ में आई? बड़ा ही प्यारा सा है बच्चों, बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया। ठीक है, हमने अच्छे से समझा दिया रसगुल्लों। चलिए आते हैं बबुआ, अब आते हैं क्या, इसके प्रश्नों पर। कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो ध्यान से समझना भैया। तो अब यहां पे अगर देखें बच्चों, तो हम देखेंगे भैया शीर्षक। सबसे पहले शीर्षक कौन है, शीर्षक कौन है, और बोल रहा है कि कवि का नाम। ठीक है, कवि कौन है, तो शीर्षक कौन है, चैप्टर का नाम क्या है बबुआ, चैप्टर का नाम क्या है, तो यह है श्रद्धा मनु। क्या है भैया? श्रद्धा मनु है। ठीक है, श्रद्धा मनु, चैप्टर का नाम है श्रद्धा मनु। ठीक, श्रद्धा मनु है। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, आई बात समझ में? याद रखना बच्चा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या हम यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे का कह रहा है कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। तो यहां पर लिखेंगे कि श्रद्धा कहती हैं, श्रद्धा कहती हैं, कहती हैं कि जिस तरह, यह पूरा बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, लंबे में छोटा ही लिखना है। लिखेंगे कि संसार, हाँ, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि की तरह दिखने वाले तुम कौन हो, तुम कौन हो। मतलब एक शॉर्ट में अच्छे से हमने लिख दिया है भैया कि श्रद्धा कहती है कि संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि की तरह दिखने वाले तुम कौन हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना रसगुल्लों, कि लिखेंगे कि हे मनुष्य तुम कौन हो। जिस तरह संसार, मतलब जिस तरह ये सागर अपने किनारों पर एक मणि को फेंक देता है, उसी तरह तुम भी क्या है, संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंके गए एक मणि की तरह लग रहे हो। तो आप चाहे इतना लंबा भी लिख सकते हैं। अगला देखना है भैया, उपयुक्त पंक्ति में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया, कौन किसका परिचय, तो यहां पे श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं, मनु का परिचय पूछ रही हैं। ठीक है, श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रहे हैं। ठीक है ना भैया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कौन अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है। देखिए अब पूरा का पूरा भैया फटाक से एक एक उत्तर मिलता चले जाएगा आपको। कौन अपनी चमक से, तो भैया मनु ही तो है। ठीक, मनु। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, मनु। तो आप बट वहां पे बोर्ड पेपर में लिखोगे तो ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे, आप पूरा लिखोगे कि मनु अपनी चमक से वीराने को, यानी वीरान जगह को शोभायमान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको तो वहां डिटेल्स में लिखना होगा, अभी यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। ठीक, आपको इतना शॉर्ट नहीं लिखना है। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है। प्रभा की धारा, देखिए प्रभा की धारा, अगर देखिए जब भी भैया एक दूसरे को रूप दे दिया जाए, ठीक है ना, प्रभा की धारा से अभिषेक, तो यहां प्रभा की धारा है, यानी तो रूप दे दिया गया है प्रभा को, धारा का रूप, तो भैया कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार।
ठीक है, कौन सा अलंकार रसगुल्लों? रूपक। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे है ना कि प्रभा की धारा से अभिषेक, कि इस सुनसान जगह पर तुम क्या है कि अपनी चमक से, ठीक, अपनी चमक से क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रभा यानी प्रकाश फैला रहे हो, इस वीराने जगह को क्या कर रहे हो, शोभायमान कर रहे हो। तो प्रभा की धारा, तो मतलब ये प्रभा की जो धारा से अभिषेक है, तो ये रूपक अलंकार है, प्रभा की धारा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। हो गया बच्चों? चलिए भैया आगे देखते हैं। दूसरा देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने हैं ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, इसमें कि 2 से 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हम बताएंगे कौन कौन, उनमें से तो एक ये है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, आगे कह रहा ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ये क्या होता है कि नील परिधान बिच सुकुमार, जब मनु श्रद्धा की तरफ देखते हैं तो मतलब श्रद्धा का पूरा सौंदर्य का वर्णन किया गया है भैया। देखिए कि नील परिधान यानी नीले परिधान का मतलब वस्त्र होता है, नीले वस्त्रों के बीच में बीच सुकुमार, सुकुमार का मतलब कोमल, अत्यंत मतलब सुंदर। ठीक है ना, जिसको सुकुमार कहे जाता है। ठीक है, खुल रहा मृदुल यानी जो खुला हुआ होता है, अध खुला अंग यानी थोड़ा थोड़ा खुला, यानी नीले वस्त्रों के बीच में जो श्रद्धा का शरीर कहीं कहीं पर खुला होता है, वो अत्यंत कोमल दिखाई पड़ रहा है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, और उसको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे बिजली का कोई फूल खिल गया हो। मेघवन बीच गुलाबी रंग, यानी क्या है कि मेघवन यानी नीले बादलों के बीच में गुलाबी रंग का। ठीक, कहने का अर्थ यह है कि जो श्रद्धा का कोमल शरीर होता है, वो नीले वस्त्रों के बीच में कहीं कहीं गुलाबी गुलाबी चमक रहा होता है। भैया जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो पुराने समय के कवि थे ना, वो पूरी विचारधारा अपना प्रकट कर देते थे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो श्रद्धा का कोमल से गुलाबी रंग का कोमल अंग है, कोमल शरीर है, वो नीले वस्त्रों के बीच में थोड़ा थोड़ा यानी जहाँ खुला होता। अब भाई कोई मतलब महिला होती है, साड़ी वगैरह पहन लेती है, तो भाई अंग कहीं कहीं खुले होते हैं। अब ये मत कहना कि हमने नहीं देखा है सर जी, आपने देखा है तो जानते होंगे। अरे भाई सब कुछ जानता है कि कहीं हाथ में खुला है, कहीं यहाँ पे तो कमर के पास में, तो वो जो खुला होता है अंग, ठीक, तो वो अंग गुलाबी गुलाबी इस तरह से चमक रहा होता है कि मानो मेघवन, ये जो बादल रूपी जो बगीचे हैं ना, ये जो नीले नीले बादल के जो बगीचे हैं, इनमें क्या है, बिजली का कोई गुलाबी रंग का फूल खिला हो। भाई आई बात समझ में? मतलब यहां कहने का अर्थ यही है कि नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का कोमल शरीर ऐसा लगता है कि जैसे क्या होता है कि नीले बादलों के बीच में बिजली का कोई गुलाबी रंग का फूल खिल गया हो। ठीक, क्योंकि यहां पे नीले बादल कपड़ों से तुलना की गई है नीले बादल की, और जो कोमल अंग है उनकी तुलना गुलाबी फूल से की गई है, बिजली के गुलाबी फूल से। आगे देखिए, ओह वह मुख, यानी उसका जो श्रद्धा का मुख होता है, उसका सुंदर मतलब सौंदर्य इतना अच्छा होता है कि पश्चिम के व्योम, जैसे पश्चिम, ठीक पश्चिम दिशा में आकाश में क्या होते हैं, बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब बादल घिर जाते हैं, ठीक है, बादल जब घिर जाते हैं तो अरुण रवि मंडल उनको भेद, यानी सूर्य की जो किरणें हैं उन बादलों को भेदते हुए दिखाई देता हो छविधाम। और उस समय जो लालिमा दिखाई देती है, छविधाम का मतलब यहाँ पे सुंदरता का घर होता है पूरा, तो उस समय जो लालिमा दिखाई पड़ती है वैसा ही प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब यह है कि भैया ओ वह मुख पश्चिम के वेम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। ठीक है, और कह रहा है अरुण रमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो कहने का अर्थ यह है कि जब जिस प्रकार क्या होता है, पश्चिम की दिशा में जब सूर्य छिप रहा होता है, तो बादलों को भेद कर सूर्य की चंचल किरणें जब निकलती हैं,
तो जिस तरह से लालिमा प्रकट होती है, चारों तरफ लाल लाल नजारा हो जाता है, उसी तरह से श्रद्धा का मुख भी क्या है, चमक रहा होता है। यानी उस श्रद्धा का मुख भी वैसे ही चमक रहा होता है कि मानो क्या है, बादलों को भेदते हुए कोई चंचल किरणें निकल रही हों। अब तो समझ में आ गया रसगुल्लों कि भैया क्या कहना चाहता है कवि, है ना। तो यहाँ पे वही है, यहाँ से अर्थ निकालना पड़ेगा भैया कि यहाँ के जब पश्चिम की दिशा में जब बादल घिरते हैं, मतलब पश्चिम की दिशा में जब क्या होता है कि सूर्य छिप रहा होता है भैया, तो उस समय क्या है कि अरुण रवि मंडल, ठीक, अरुण रवि मंडल उनको भेद, यानी सूर्य की जो चंचल किरणें होती हैं उन बादलों को जब भेदते हुए निकलते हैं, तो वो जो लालिमा प्रकट होती है, वैसा ही मुख क्या है, वैसा ही मुख श्रद्धा का दिखाई पड़ता, ठीक है। यानी उनके सौंदर्य की बात कही गई है। आ जाते हैं बच्चों प्रश्न पे। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो भैया वही बार बार क्या कहने की बात है बच्चों, तो चैप्टर तो आपका वही रह जाएगा, बदल थोड़ी जाएगा, श्रद्धा मनु, ठीक है भैया। कवि आपके वही रहेंगे, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी ही रहेंगे। आगे देखते हैं, कविता में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, साफ साफ दिख रहा है भैया, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है ना। आगे, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो बिजली के फूल का मतलब क्या है भैया, तो यहाँ पे देखिए बिजली के फूल से, तो बिजली का जो फूल है, कहा है ना कि यहाँ पे बिजली का फूल, ठीक है। तो यहाँ पे बिजली के फूल से मतलब है, लिखेंगे कि श्रद्धा के कोमल अंग का सौंदर्य, ठीक, वही तो बताया ना भैया, क्योंकि जो अभी बताया भी तो इसके पहले कि जो बिजली का फूल का मतलब जो श्रद्धा के कोमल अंग है, गुलाबी अंग है, वो क्या है, बिजली के फूल की तरह चमक रहे होते हैं। आगे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो भैया यहां पर हम कर लेते हैं। कह रहा है मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो वही चीज है भैया, यहां पे लिखेंगे कि कवि कहता है, कवि कहता है कि, देखिए कवि कहता है कि श्रद्धा का, लिखेंगे कि श्रद्धा का कोमल अंग नीले वस्त्रों के बीच में, नीले वस्त्रों के बीच में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले बादलों के बीच में, नीले बादलों के बीच में, यानी जो यहाँ पे वन का मतलब वही है, नीले बादल हैं पूरा, ठीक है, नीले बादलों के बीच में कोई बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हो, ठीक, बस हो गया भैया। तो ये हो जाएगा बच्चों पूरा व्याख्या, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं कि परिधान और छविधाम में क्या है अर्थ है भैया, ठीक है। देखिए परिधान का मतलब होता है भैया वस्त्र, परिधान का मतलब वस्त्र, और यहाँ पे है छविधाम, ठीक है। तो यहाँ परिधान का मतलब है कि उनके जो सुंदर मतलब वस्त्र होते हैं वो, छविधाम का मतलब हमने बताया ना कि सौंदर्य का घर होता है, सौंदर्य का घर, सौंदर्य का घर, ठीक, छविधाम सुंदरता का एक पूरा नजारा, सुंदरता का घर वही है छविधाम, ठीक है। समझ में आया, ठीक, कि किस तरीके से अपने को लिखना है। चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं भैया। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, बहुत ज्यादा पूछा गया है। आप अगर पेपर उठा के देखोगे खुद आपको मालूम चल जाएगा, बताने की जरूरत ही ना है। देखिए ये भी बड़ा ही प्यारा सा है पद्यांश, बोल रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात,
एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। देखिए ये भी क्या है, बड़ा ही प्यारा सा है। इसके अर्थ को सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद भैया इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर हम ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील। अब देखिए यहां पर क्या है कि श्रद्धा मन को समझाते हुए कुछ कह रही हैं, ठीक, क्योंकि मन क्या होते हैं, एकदम शांत रहते हैं, ठीक, अपने आप को मतलब यूँ समझ लेते हैं कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, एकदम दुनिया बेजान है, इस दुनिया में जीने लायक ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ केवल दुख दर्द तन्हाई गम पीड़ा यही है। ये मनु मानना, मतलब मनु का ऐसा मानना होता है। बट श्रद्धा उनके अंदर क्या है, मोटिवेशन डाल रही हैं, ठीक है, उनको उत्साहित कर रही हैं भैया, उनको मोटिवेट करती हैं। तो दुख की पिछली रजनी बीच, वही समझाते हुए कह रही हैं कि हे पुरुष, कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ठीक, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। कि जिसको तुम भैया, जो तुम सुख दुख की बात कर रहे हो, श्रद्धा कहती है कि हे पुरुष, हे मनुष्य, कुछ भी कह लो, जिस तुम सुख दुख की बात कर रहे हो, ये दुख की कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच, कि दुख की जो काली रात होती है उसके बीत जाने के बाद विकसता सुख का नवल प्रभात, कि सुखों का एक नया सवेरा होता है। देखिए भैया इंसान के जीवन में सुख दुख तो हमेशा आना जाना लगे रहे ना, है ना। एक गाना भी है ना कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है बच्चों कि सुख और दुख तो भैया ये जिंदगी के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आना जाना लगा रहेगा। ना तो भैया हमें सुख में बहुत ज़्यादा मगन होना है और ना तो दुख में बहुत ज़्यादा हताश होना है, ठीक है, सबका समय आता, अपना टाइम आएगा, डोंट वरी। तो वहाँ वहीं पर समझा रही हैं कि सुख दुख की पिछली रजनी भी, रजनी का मतलब रात होता है, कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद विकसता सुख का नवल प्रभात, कि सुखों का एक नया सवेरा होगा, ठीक, एक पर्दा या झीना नील, ठीक, इसके बीच में एक महीन सा पर्दा है, एक झीना मतलब एकदम झन्ना पतला सा, एक सुख और दुख के बीच में एक महीन सा, ये कि एक झीना पर्दा है, छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसमें क्या है, सुख रूपी शरीर छुपा हुआ। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मतलब दुख की काली रात बीत जाने पर सुखों का एक नया सवेरा होता है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से रात बीत जाएगी तो सवेरा आएगा, रात और सवेरे यानी दिन और रात के बीच में एक पर्दा होता है, उसी तरह सुख और दुख के बीच में एक झीना पर्दा होता है। यानी अगर दुखों का जो एक रात है, दुखों की रात जब बीत जाएगी तो उस पर्दे के पीछे है सुखों का एक नया सवेरा छिपा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, अब तो समझ में आ गया ना भैया कि एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख का, यानी इस सुख और दुख के बीच में एक झीना पर्दा, एक ये महीन सा पर्दा है, इसके पीछे ही क्या है, सुखों का एक सवेरा छिपा है, ठीक है। सुख गाते नहीं भैया, गात, गात का मतलब यहाँ पे देखिए सुख गात यानी सुखों का, ठीक है, एक सौगात छिपा है, यानी एक शरीर होता है, जैसे यहाँ पे गात से मतलब, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत का की ज्वालाओं का मूल, कि हे पुरुष हे मनुष्य, कुछ भी कह लें बबुआ, कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप। श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पुरुष, जिसको तुम क्या है अभिशाप समझ बैठे हो, ठीक, इस तुम समझ लिए हो कि मेरे लिए ये अभिशाप है, ठीक, जिंदगी में दुख ही दुख है, तो जगत की ज्वालाओं का मूल, और तुम क्या है उसे संसार की यानी ज्वालाओं यानी जो भी कारण है, मतलब संसार की समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, इसका वह रहस्य वरदान वो ईश्वर के द्वारा, यानी वास्तव में वो ईश्वर के द्वारा ही हमको दिया गया है, कि इसका वह रहस्य वरदान कि ईश्वर के द्वारा दिया गया वो एक रहस्यमय वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मतलब भैया कि यहाँ पे तो अगर धरती पे आए हो तो सुख और दुख तो भोगना पड़ेगा ही। वही समझा रही हैं कि जिसे तुम अभिशाप समझ बैठे हो और
जगत की ज्वालाओं और जगत की सांसारिक जो संसार की समस्त कठिनाइयों का जिसको तुम मूल यानी कारण समझ बैठे हो, वास्तव में इसका वह रहस्य वरदान वो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना इस तरह से भैया। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। समझ में तो आ गया ना भैया अर्थ। प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों की उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो क्या जरूरत है बार बार, तो भैया कवि फिर से वही रहेंगे। कौन से भैया? कवि रहेंगे आपका जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे, ठीक है। कविता आपका श्रद्धा मनु ही रहेगा बबुआ, श्रद्धा मनु, ठीक। आगे, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही हैं? तो भैया किसके हताश मन को? मनु के, ठीक है, मनु के। बट आपको वहां पे बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं आप पूरा लिखेंगे कि श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही हैं। आगे, एक पर्दा या झीना नील, इस पंक्ति में कह रहा कि कौन सा अलंकार? एक पर्दा या झीना नील, एक पर्दा या झीना नील, इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो भैया ध्यान देना, इसमें ज्यादातर आपको रूपक ही मिलेंगे, क्योंकि यहां पर भी साफ साफ दिख रहा है रूपक ही अलंकार है, ठीक है। एक पर्दा या झीना, यानी एक पर्दा यानी ये सुख दुख के बीच में एक ये पर्दा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए भैया, दुख को रात का प्रतीक, रात का रूप दे दिया गया है पूरा, और यहां पे सुख का सवेरा से तुलना किया गया है। तो यहां पे सुख और दुख का को किसके समकक्ष मान लिया गया है, मतलब किसका रूप दे दिया गया है? तो यहां दिन और रात का, तो वही चीज है। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बबुआ। रेखांकित अंश क्या है? दुख की पिछली रजनी भी विकसता सुख का नवल प्रभात। तो यहां पे लिखेंगे कि श्रद्धा, ठीक है, लिखेंगे भैया कि श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं, समझाते हुए कहती हैं, हे मनुष्य, हे मनुष्य, हे मनुष्य, लिखेंगे कि हे मनुष्य, दुख की काली रात बीत जाने के बाद, दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा जरूर होता है, सुखों का एक नया सवेरा होता है, बस इतना लिखेंगे, ठीक। ये नहीं उतना ही लिखना है जितने में काम हो जाए। कि श्रद्धा मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, ठीक, ये जो जिसको तुम दुख समझ बैठे हो ना, तो दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा जरूर होता है। तो वही तो है भैया, दुख की काली रजनी भी विकसता सुख का नवल प्रभात। आगे देखते हैं बच्चों पांचवा, रजनी किसका प्रतीक है भैया? तो रजनी किसका प्रतीक है? रजनी यानी रात किसकी बात कर रहा है? तो रजनी दुख का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो रजनी दुख का प्रतीक है, याद रखना, ठीक है ना। रजनी दुख का प्रतीक है। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला है कि समर्पण लो सेवा का सार। देखिए भैया इसमें अर्थ निकालना ही थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए बोल रहे हैं, अच्छे से समझना बच्चों, ठीक। इतना आसान भैया आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक, जहां तक हमारा मानना है। तो समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। यहां पर भी वही चीज है कि श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार। कि यहां पे कहती हैं कि हे मनुष्य, मैं देखिए समर्पण लो सेवा का सार, मैं अपने आज से अपने आप को तुम्हें क्या है समर्पित करती हूं और मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। क्या कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, कि आज से मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रही हूं और मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। सजल संस्कृति का यह पतवार, ठीक है, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत। देखिए सजल संस्कृति का यह पतवार, और सजल सजल देखिए सजल संस्कृति का मतलब संस्कृति का ये संसार से संबंधित है, ठीक है। यह पतवार अर्थात कहने का मतलब जब तुम्हारा और मेरा संयोग होगा, मिलन होगा,
तो हम दोनों का जो साथ होगा वो एक पतवार की तरह होगा। यानी हम दोनों इस संसार रूपी सागर में क्या करेंगे कि जैसे भैया नाव को खेने के लिए पतवार की जरूरत होती है, तो हम इस संसार को यानी हम इस संपूर्ण संसार को चलाएंगे दोनों मिलकर। यानी हमारी भूमिका एक पतवार की तरह होगी। देखिए यहाँ पर पूरा गागर में सागर भरा गया है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि हे पुरुष यानी हे मनुष्य, आज से मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। मुझे क्या है, तुम्हारी सेवा करना है, सेवा करना चाहती हूँ। और कह रहा सजल संस्कृति का यह पतवार और हमारा तुम्हारा जो संयोग होगा वो एक पतवार की तरह होगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग कि आज से मेरा पूरा जीवन तुम्हारे लिए क्या है, न्यौछावर है। मैं आज से अपना पूरा जीवन तुम्हें सौंप रही हूं, ठीक है। और इसी पद तल में यानी तुम्हारे चरणों में और मैं विगत विकार तुम्हारे पुराने दोषों को भूलकर, यानी तुम्हारे पिछले क्या दोष हैं, क्या गलती की है, तुम्हारे अंदर क्या बुराइयां थी, मैं उन सबको भूलकर यानी उन सबको भूल करके आज ये मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर रही हूं, ठीक है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल कि हे मनुष्य बनो संस्कृति यानी संसार के तुम एक मूल रहस्य बन जाओ। यानी संसार के एक तुम क्या बन जाओ, मूल रहस्य बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी वह बेल यानी तुम्हारे द्वारा ही मानवता का विकास होगा। बेल की पहले जैसे बेल होती है, बेल का मतलब लतर जो फैलती है चारों तरफ से छाप लेती है पेड़ पौधों को या घर पर होती है। तो इनके कहने का मतलब यही है कि भैया तुम जन संसार के रहस्य बन जाओ, तुम्हारे द्वारा ही बेल फैलेगी। बेल का मतलब क्या है, मानव रूप, मतलब मानव के द्वारा, कहने का मतलब जो मानव है तो संपूर्ण संसार में जो मानवता का विकास होगा वो हमारे द्वारा ही होगा। ये कहने का मतलब यह है नन्हे मुन्ने जो बच्चे आएंगे वो हमारे और तुम्हारे मिलन के बाद आएंगे, तो वही जो है यानी चारों तरफ खुशियां फैलेंगी, किलकारियां वही कह रही हैं कि विश्व भर सौरभ से भर जाए। संपूर्ण संसार क्या है, क्या विश्व भर सौरभ से भर जाए कि संपूर्ण संसार क्या है कि भैया किससे भर जाएगा, ठीक, खुशहाली से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल, जब हम तुम मिल करके सुंदर खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर खेलने की प्रेम की बात हो रहा है कि जब तुम और मैं यानी दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो यहाँ पर बात वही हो रहा है कि जब हम और तुम मिल जाएंगे, सुमन के खेलो सुंदर खेल, कि जब हम और तुम मिल करके सुंदर खेल खेलेंगे तो ये पूरा का पूरा संसार ही मानव रूपी मतलब मानव की किलकारियों से भर जाएगा, ठीक। यहाँ पर यानी जो सुंदर यानी यूं कह लें कि पुष्प रूपी जो बच्चे होंगे उनकी किलकारियों से संसार भर जाएगा। कि सीधा सीधा इनके कहने का मतलब है कि भैया हम तुमको प्रस्ताव दे रहे हैं कि क्या है कि हमको अपना लो और हमारे और आपके द्वारा जब क्या हो जाएगा, हमारा और आपका मिलन होगा तो उससे हमारे और आपके प्रेम की वजह से जो क्या है संतानें आएंगी, उन्हीं के द्वारा संपूर्ण संसार में मानवता का विकास होगा। यानी एक नई पीढ़ी जन्म लेगी, यहीं से मानवता की बेल यानी लतर फैल जाएगी। आई बात समझ में ना, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर बार एक से फटाक से देख लेते हैं एक बार से कि भैया मैं आज से अपने आप को समर्पित कर रही हूँ, तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, श्रद्धा कहती हैं। और हमारी और आपकी जो तुम्हारी यानी हमारी और आपकी जो क्या होगा, जो मिलन होगा यानी संयोग होगा, उस वो एक पतवार की तरह होगा, अर्थात हम पतवार की तरह खे कर चलेंगे इस संसार को। फिर आगे है कि आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विगत विकार, कि आज से मैं तुम्हारे दोषों को भुला करके मैं अपना पूरा का पूरा जीवन ही तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर रही हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम संसार के मूल रहस्य बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही एक नई बेल यानी एक नई बेल का निर्माण होगा, यानी मानवता का विकास होगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, और जब हम और तुम मिल करके सुंदर खेल खेलेंगे, कहने का मतलब वही कि हमारे और आपके प्रेम से जो नई मतलब संतानें आएंगी यानी मानवता का विकास आएगा, उससे संपूर्ण संसार में खुशहाली फैल जाएगी, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्नों पे आते हैं। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम भैया तो बार बार वही है, शीर्षक आपका श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती हैं, तो देखिए अभी जो कुछ कहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो भैया यहाँ पे क्या संदेश दे रहे हैं, एक शब्द में अगर मतलब एक लाइन में कह दें, एक वाक्य में कह दें, तो सीधा सीधा कह रही हैं कि मानवता के विकास को
ठीक, बढ़ाने के लिए। तो यहां पे लिखेंगे भैया क्या संदेश दे रही हैं, मानवता के विकास को आगे ले जाने के लिए। ठीक, बस यही मानवता का जो विकास है यानी उसको और बढ़ाने के लिए कह रही हैं कि भैया उसको क्या है आगे ले जाओ। आगे अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का क्या है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। यही लिखेंगे कि श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रही हूं, समर्पित कर रही हूं तथा आपकी सेवा करना चाहती हूं, आपकी सेवा करना चाहती हूं। ठीक है, क्योंकि भैया व्याख्या में तो थोड़ा बड़ा होता ही है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि हमारी सहभागिता यानी हमारा जो सहयोग होगा, सहभागिता एक पतवार की तरह होगी, एक पतवार की तरह होगी, एक पतवार की तरह होगी। अर्थात हम दोनों क्या करेंगे, एक पतवार की तरह इस संसार को खेकर आगे ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, समर्पण लो सेवा का सार, किसने किससे कहा कि समर्पण लो सेवा का सार? तो भैया किसने किससे कहा बच्चों? तो श्रद्धा ने मनु से कहा। ठीक है, श्रद्धा ने मनु से कहा बच्चों। आगे है कि विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या अर्थ है? ठीक, कि विश्व भर सौरभ से भर जाए, इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण संसार मानव रूपी सौंदर्य से भर जाए। ठीक, इसका मतलब है कि संपूर्ण संसार जो मानव रूपी सौंदर्य है यानी सुंदरता है उसी से भर जाए। ठीक है, यही तो कह रहे ना कि संपूर्ण, देखिए सौरभ से भर जाए, कि पूरा संसार क्या है, जो मनुष्य है, मनुष्यों के द्वारा अगर भर जाएगा तो यहाँ से भी दुनिया का मतलब एक नई दुनिया स्थापित हो जाएगी। इनके कहने का वही अर्थ है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक मिनट तो भैया ये साइड हटा लें। चलिए अब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए भैया, इसमें क्या कह रहा है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस, विरह लिखा है, विरस होगा, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। देखिए यहां पर कह रहे कौन हो तुम बसंत के दूत। अब मनु श्रद्धा से पूछते हैं। अब क्या है, मनु बोल रहे हैं श्रद्धा, भैया श्रद्धा बहुत सारी बातें करती हैं तब वो चीज होता है। तो यहां पर मनु अब कह रहे हैं श्रद्धा से, कौन हो तुम बसंत के दूत, कि तुम कौन हो जो एक बसंत के दूत की तरह प्रतीत हो रही हो। भैया होता क्या है कि शरद ऋतु जैसे ही जाएगी, शरद ऋतु जाने के बाद आती है बसंत ऋतु, यानी शरद ऋतु जाने के बाद बसंत ऋतु आएगी तो मंद मंद उसमें बयार हवाएं अच्छी अच्छी चलेंगी। ठीक, पेड़ों पर नई कोपले आ जाएंगी, नई पत्तियां हो जाएंगी, चारों तरफ क्या है मतलब पुष्प दिखाई पड़ेंगे। तो वही चीज है कि तुम कौन हो जो बसंत के दूत की तरह प्रतीत हो रहे, यानी जैसे भैया क्या होते हैं, कोयल बसंत ऋतु के आने का संदेश लाते हैं। तो यही वहां पे इनके कहने का मतलब यही है कि जो तुम एक बसंत ऋतु के आने का एक संदेश लेकर आ रही हो, अर्थात तुम कौन हो। विरस, यहाँ पे विरस होगा, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो तुम इस पतझड़ में भी अत्यंत क्या है, सुकुमार कोमल दिखाई पड़ रही हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब तुम कौन हो,
या यूं कह लें कि भैया कि तुम कौन हो जो बसंत के दूध की तरह लगती हो और इस पतझड़ में भी अत्यंत सुकुमार प्रतीत होती हो। या फिर यूं कह लें कि भैया पतझड़ के बाद जिस तरह से क्या होता है कि जिस तरह से चारों तरफ बसंत ऋतु छा जाती है, चारों तरफ फिर से एक बार जैसे पेड़ों पर नई कोपलें आ जाती हैं, कोयले कूकने लगते हैं, तो उसी तरह से तुम भी लग रही हो। तुम उसी तरह से संदेशा ला रही हो। तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, जो घनघोर अंधेरे में भी एक बिजली की तरह चमक रही हो, अर्थात चमका भी रही हो। और तपन में शीतल मंद बयार, और इस गर्मी में भी, तपन में यानी कड़ाके की गर्मी में भी क्या है, शीतल मंद बयार, ठंडी ठंडी वायु की तरह लग रही हो, या वायु की तरह आभास हो रही हो, प्रतीत हो रही हो। तुम कौन हो? देखो बड़ा ही प्यारा सा है, ये तो एकदम आसान है कि तुम कौन हो जो बसंत के दूध की तरह मालूम पड़ती हो और पतझड़ में भी अत्यंत सुकुमार प्रतीत हो रही हो। ठीक है, कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, घनघोर अंधेरे में भी एक चंचल बिजली की तरह से चमक रही हो और चमका भी रही हो। कौन हो? फिर आगे है तपन में शीतल मंद बयार, कि जो गर्मी में भी यानी तपन में भी एक शीतल वायु की तरह मालूम पड़ती हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो फिर से वही बबुआ, शीर्षक आपका क्या हो जाएगा भैया? श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, बसंत के दूत से किसकी ओर इशारा किया गया है? तो बसंत के दूत कौन है? तो भैया श्रद्धा की ओर, क्योंकि श्रद्धा ही तो बसंत ऋतु मतलब बसंत की दूत लग रही हैं, श्रद्धा की ओर। ठीक है, याद रखना, श्रद्धा की ओर। आगे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि मनु कहते हैं, मनु कहते हैं, यहां पे मनु श्रद्धा से कहते हैं, मनु श्रद्धा से कहते हैं, से कहते हैं कि घनघोर अंधेरे में, घनघोर घनघोर अंधेरे में बिजली की तरह चमकने वाली तथा तपन में ठंडी वायु की तरह बहने वाली तुम कौन हो? ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। मतलब ये भी उनसे पूछ रहे हैं भैया, क्योंकि मन का जब परिचय जान लेती हैं वो भी पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो। ठीक है, यहाँ पे कि जो क्या है कि एक बसंत, जैसे भैया क्या होता है कि पतझड़ जब जाएगा तो बसंत ऋतु आ जाती है, तो उसी तरह से तुम भी क्या हो कि बसंत के दूध की बसंत के दूध की तरह लग रही हो, यानी बसंत ऋतु के आने का एक संदेशा ला रही हो। तुम कौन हो जो इस घनघोर अंधेरे में भी एक बिजली की किरणों की तरह से प्रतीत हो रही हो, और तपन में भी इस मंद बयार यानी शीतल वायु की तरह लग रही हो। कौन हो? आगे है कि तपन में शीतल मंद बयार का क्या अर्थ है? तपन में शीतल मंद बयार का अर्थ क्या है, इसका आपको तात्पर्य बताना है। ठीक, तो यहां पे तपन में शीतल मंद का बयार का मतलब गर्मी में भी शीतलता प्रदान करने वाली वायु। ठीक है, तो ये तपन में शीतल मंद बयार का तात्पर्य है कि गर्मी में भी शीतलता का मतलब गर्मी में शीतलता। ठीक है, ये जो ठंडी होती है भैया वही चीज कह रहा है, गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली जो वायु होती है वही उस वायु की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पे किसकी तरफ इशारा है? तो पूरा श्रद्धा। अगला है कि चपला व तिमिर शब्द का अर्थ लिखना है। चपला का मतलब क्या होता है भैया? देखिए चपला का मतलब होता है बिजली, बिजली। ठीक है, और तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तिमिर का मतलब अंधेरा, चपला का मतलब बिजली। ठीक, समझ में आ गया? आया भैया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। देखिए अब इसमें इक्का दुक्का और भी है। जैसे एक होता है कि भैया जैसे प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, वो वाले भी पूछा जाता है। उसको तो ऑलरेडी हमने 3 से 4 बार करवा चुके हैं भैया, इसलिए उसको यहाँ पर हमने नहीं ऐड किया। बाकी अभी मॉडल पेपर बहुत सारे हल करने हैं भैया। पेपर के पहले तक के तो कम से कम 5 से 7 मॉडल पेपर करवाएंगे अभी, तो ये आपके मिलते रहेंगे इधर उधर, तो वो भी निपटारा हो जाएगा उनका, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक, दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना भैया हम जरूर कहेंगे, ये हमारा दावा है। आपसे वादा करते हैं कि भैया 90 प्लस तो फोड़ना होगा आपको, और हम उसमें पूरा का पूरा आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद है हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।